अस्सलाम वालेकुम। चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल, उनकी वजूहात क्या होती हैं, उनकी डिफरेंट रीजंस, उनका एहतियात क्या होती है और उनका जो इलाज है वो किस तरह से किया जाता है, आज हम इस वीडियो के अंदर वो डिस्कस करेंगे। चेहरे के ऊपर जो गैर ज़रूरी बाल आते हैं इसको मेडिकल लैंग्वेज में हिस्टोरिज्म कहते हैं। ये अनवांटेड हेयर्स होते हैं जो कि अननेचुरल होते हैं, जो कि नॉर्मल एक फीमेल पेशेंट है उसके चेहरे पे नहीं होते, मगर डिफरेंट रीजन हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उनकी वजह से जब वो कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर चेहरे पे बाल आते हैं। इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, किसी पेशेंट की हमने लेज़र करनी होती है, किसी पेशेंट को हमने मेडिकेशन देनी होती है। तो आज मैं अपने लेज़र रूम में ही बैठा हुआ हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि भाई हमारी जो लेज़र करने वाली कैटेगरीज हैं वो कौन से पेशेंट्स की होती हैं और लेज़र भी कौन कौन सी क्वालिटी की होती है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। और दूसरा जो जिन पेशेंट को मेडिकेशन देनी है वो भी मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं मैं वो आपको ज़रूर डिस्कस करूँगा, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि जिन पेशेंट्स में ये बुनियादी वजूहात कवर हो जाती हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली मोस्ट लाइकली उनके चेहरे के बाल भी कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इसकी जो बहुत कॉमन वजह है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। उसके लिए डिफरेंट फीमेल्स में डिफरेंट वजूहात होती हैं, मगर हार्मोन्स इम्बैलेंस जब होते हैं तो उसकी वजह से चेहरे के ऊपर बाल ज़्यादा आते हैं। दूसरी जो कॉमन वजह है वो पीसीओज होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जो कि एक फीमेल में एक इशू होता है। अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि इसके अंदर पीसीओज है कि नहीं है, उसकी वजह से भी चेहरे के ऊपर बाल आते हैं। इसके अलावा मोटापा एक बहुत कॉमन वजह है। जो मेडिकेटेड स्टीराइड्स क्रीम लगाती हैं फीमेल्स और जो गैर ज़रूरी क्रीमें लगाती हैं, स्टीराइड्स क्रीमें लगाती हैं, वो भी एक बहुत कॉमन वजह है चेहरे पे बाल आने की। और डिफरेंट स्किन की कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन होती है बॉडी की भी अपनी। फॉर एग्जांपल कोई एड्रीनल ग्लैंड्स की कंडीशन है या सर्वाइकल इश्यूज है, उनकी वजह से भी चेहरे के ऊपर बाल आते हैं। तो इसके अलावा स्किन की भी कुछ कंडीशन हैं जिनके अंदर ये चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करवाने के बाद हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि पेशेंट को जो एक्चुअल रीज़न है वो क्या है। चेहरे के ऊपर बाल आने की एक्चुअल रीज़न को हम आइडेंटिफाई करते हैं इन सब चीज़ों से। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसकी एक्चुअल रीज़न क्या है, उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट जो तरीकाकार है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन के बाद हम ट्रीटमेंट जब शुरू करते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। मोस्ट कॉमन ऑप्शन जो है वो चेहरे के ऊपर जो ट्रीटमेंट होती है वो हम लेजर्स करते हैं। लेजर्स की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। इसके अलावा एक क्रीम भी होती है जो कि टॉपिकल अप्लाई करते हैं चेहरे के बालों वाली जगह पे, मुतअसरा जगह के ऊपर सुबह शाम लगाते हैं। ई फ्लोरोथीन फार्मूला उसका होता है, वो भी आप सुबह शाम लगा सकते हैं। वो टॉपिकली रिड्यूस करती है चेहरे के बालों को, कम करती है। तो इसके अलावा कुछ मेडिकेशन भी होती है वो भी हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको लेज़र का बताता हूँ। लेज़र में ये हमारे पास एक लेज़र पड़ी हुई है, NDI कैंडेला की लेज़र है। इस वक्त जो सबसे अच्छी क्वालिटी की लेज़र आ रही है हिस्टोरिज्म के लिए, वो सबसे अच्छी क्वालिटी की ये वाली वैरायटी है। तो ये हम लेज़र करते हैं चेहरे के इफेक्टेड एरिया पे, बालों पे। तो इसके तकरीबन डिफरेंट सेशन होते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट की अपनी जो ट्रीटमेंट की रिस्पांस है वो कैसा आ रहा है। कुछ पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट का रिस्पांस स्लो आता है। तो ये लेज़र की ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, तकरीबन 4 से 6 सेशंस होते हैं। ऑलमोस्ट पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिकवर कर जाता है। इसके अलावा दूसरी भी लेज़र होती है, जैसे डायोड लेज़र है और IPL लेज़र है, वो भी हम करते हैं। तो वो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये रूम जो हमारा पूरा प्रोसीजर रूम है, इसके अंदर ये हमारे पास डिफरेंट लेज़र भी पड़ी हुई है, सारा प्रोसेस भी हो रहा है। तो आप जब भी ये कोई इशू हो तो आप बिल्कुल इसमें कंसल्ट कर सकते हैं। तो होपफुली बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा।